है, क्योंकि आज वर्तमान सरकार जो बिहार में बैठी है वो गरीबी विरोधी है। बुलडोजर नीति चला रही है, घरों का घर छीना जा रहा, रोजगार छीना जा रहा है। आखिर गरीब इंसान जाएगा कहाँ? है और योजना जो है इस तरह से भी आप मांग कर रहे हैं, ESIC का भी मांग कर रहे हैं, हम पेंशन का भी मांग कर रहे हैं कि तो आप 400 रुपये सरकार दे रहे थे, भाई 1100 रुपये के हम 5000 रुपया कहते हैं। हर इंसान को मिलना चाहिए जो प्राइवेट सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर में है। ऑथेंटिक जानकारी है कि जो सत्ता में तत्कालीन समय के सबसे शीर्ष कुर्सी पर बैठे थे, दूसरे नंबर की कुर्सी पर जो बैठे थे, उन्हीं के परिवार का वो है। आज की स्थिति ऐसा है कि हम लोग को गरीबों का आवाज को बुलंद करना है, क्योंकि आज वर्तमान सरकार जो बिहार में बैठी है वो गरीबी विरोधी है। बुलडोजर नीति चला रही है, घरों का घर छीना जा रहा, रोजगार छीना जा रहा है। आखिर गरीब इंसान जाएगा कहाँ? शहर बनाते हैं लेकिन शहर में रहने का अधिकार नहीं है। फुटपाथ नीति के अनुसार हम लोग काम करते हैं, उनका ठेला ले जाते हैं, 5000 आप उनसे फाइन दिलाते हैं। तो हम लोग ने सोचा कि अभी विधान सभा का तो अभी चुनाव होने वाला है, तो सारा गठबंधन का लोगों को एक मंच पर लाए ताकि लोगों का दुख दर्द समझे और सुने और हमारी मांगे उनका घोषणा पत्र में आ जाए। क्योंकि जब हमारी सबसे पहली मांग है कि उजाड़ना बंद करो, बुलडोजर नीति खत्म करो, जो रोजगार जो है गारंटी रोजगार मनरेगा में ग्रामीण क्षेत्र में हो रहा, शहरी क्षेत्र में भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे मजदूर भाई बहन महीना में 10 दिन 15 दिन काम करते, बाकी दिन भुखमरी की स्थिति है। और योजना जो है इस तरह से भी आप मांग कर रहे हैं, ESIC का भी मांग कर रहे हैं, हम पेंशन का भी मांग कर रहे हैं कि तो आप 400 रुपये सरकार दे रहे थे, भाई 1100 रुपये के हम 5000 रुपया कहते हैं। हर इंसान को मिलना चाहिए जो प्राइवेट सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर में है। तो इस प्रकार की जो मांग लेकर हम लोग चाहते कि घोषणा पत्र में हम लोग मौजूद हो। और अच्छा लगा कि राजेश राम जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उन्होंने ऑलरेडी कह दिया, फिर शशि यादव जी ने भी बोल दिए कि ये सब मांगे हमारी उसमें। तो उद्देश्य ये है कि सबको एक मंच पर लाना है। और जैसा आप लोग चाह रहे हैं कि जो भी है रोड पर बेचने वाले ठेला मजदूर लोग को उजाड़ा नहीं जाए। हाँ, हम लोग क्योंकि हमने ऑलरेडी परिमंडल आयुक्त से मिले हैं, हमने कहा सर ये लोग आज से नहीं रहे, ये लोग 40-50 साल से हैं, उनके पास विकल्प क्या है? क्या हम लोग क्राइम बढ़ाना चाहते हैं? तो लोगों के घर कमाने का स्रोत खत्म हो जाएगा तो जाएगा कहाँ? इतना हम ये तो उन्होंने संवेदनशीलता से सुनकर हमको ADM के पास भेजे। ADM भी बहुत ही संवेदनशील थे, तो बोले कि मैम अभी देखो ना, अभी जो SIR का काम चल रहा, सब लोग उसी में फंसे, उसके बाद में हम लोगों को हमारा मांगे कि एक टीम का गठन हो, TVC जो अभी मर गया उसको दोबारा जिंदा कर दिया जाए। और लोगों की मांग जो है TVC कहाँ वेल्डिंग जोन होना चाहिए, कहाँ वेल्डिंग जोन नहीं होना चाहिए, वो न्यायालय को नहीं तय करना है। जोन एक बना है, वो बना है, वो भी उसके पीछे हम ही लोग लगे थे। हमने उस समय आवंटन करने के समय भी हम लोग ही लगे थे कि हम लोग ने पहले सर्वे करके दे दिया था। तो हम चाहते हैं कि जो गरीब जिसकी हक है उसका हक नहीं छीना जाए। डॉक्टर फर्नांडिस आश्रय बैंक के निर्देश तो प्रमाण में नहीं दे सकता, लेकिन हमको मालूम है, ऑथेंटिक जानकारी है कि जो सत्ता में तत्कालीन समय के सबसे शीर्ष कुर्सी पर बैठे थे, दूसरे नंबर की कुर्सी पर जो बैठे थे, उन्हीं के परिवार का वो है, ये मुझे मालूम है। ताली न बजावे की जरूरत है, उसको कैसे अभी भी हम उजाड़ दें, इस ताकत को लाने की जरूरत है जो गरीबों के खून पर बना हुआ। और ये कैसे उजड़ेगा? इस तरह का चले जाइए भावर पोखर में, सब्जी बाग में, सैकड़ों मुसहर लोग वहां रहते थे, और जो उनको उजाड़ दिया गया वहां से।
बसाया नहीं गया। एक दो नहीं, सैकड़ों परिवार था, लेकिन उसको भी उजाड़ दिया लोगों ने। किस शहर को नहीं उजाड़ा, पटना के किस झोपड़ी मोहल्ले को नहीं उजाड़ा, चाहे वो मंदिरी का हो, यारपुर का हो, कौशल नगर का हो, चितकोहरा पुल के नीचे का हो, राजापुर का हो, रामजी चक का हो, नहर पर का हो, चुल्हाई चक का हो, कोई ऐसा जगह नहीं है जहां नहीं उजाड़ा गया। जितना भी है सब हजारों हजार परिवार को उजाड़ दिया गया, एक दो नहीं, हजार। अब बताइए, जिसको उजाड़ा गया कोई कहां चला गया, कोई कहां चला गया।